हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीज खान साहब, कांग्रेस समर्थक और गांधी परिवार को करीब से जानने वाले तहसीन पूनावाला, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद कुमार वाजपेयी जी, सोनिया अ बायोग्राफी 24 अकबर रोड, लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स के लेखक और वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर उजाला, सीएनबीसी, आवाज और दैनिक जागरण जैसी कई संस्थाओं में लंबे वक्त तक काम कर चुके पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तहसीन आपसे कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अम्मी की तबीयत कैसी है? थैंक यू रूबिका जी। ऑपरेशन हो गया, अब शी इज रिकवरिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र है। अब जरा मुझे ये बताइए, आपकी पार्टी की तबीयत कैसी है? पार्टी की तबीयत ठीक वैसी है जैसे देश के पार्लियामेंट की तबीयत है। आदरणीय प्रधानमंत्री चलना ही नहीं देना चाहते, ना पार्लियामेंट को, ना आदरणीय प्रधानमंत्री विपक्ष को बोलने देना चाहते। इसलिए आदरणीय स्पीकर ने कोई बात की और बहुत गंभीर बात की। रूबिका जी, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि इतना पैसा 35 करोड़ खर्च हो गया अब तक पार्लियामेंट में, और हम सबकी अपेक्षा थी, छोड़ दीजिए मैं कांग्रेस को वोट करता हूँ, शायद कोई और बीजेपी को वोट करता, कि हमारे आदरणीय वजीर आजम आकर हमको संबोधित करे कम से कम लोकसभा में। पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है कि इतने वर्षों के आजादी के बाद एक प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं बोल पाए। क्या है वो सुरक्षा? कहां है? अगर देश की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग में प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते। अब मैं स्पीकर साहब को बहुत गंभीरता से लेता हूं, 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूं। आदरणीय स्पीकर ओम बिरला जी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री पे हमला हो सकता था और कुछ विपक्ष की महिला सांसद, कांग्रेस की महिला सांसद उन पर अटैक करने वाले थे। ये एनी अटैक ऑन द प्राइम मिनिस्टर, फिजिकल अटैक को इम्यूनिटी किसी भी एमपी को नहीं है। इम्यूनिटी आपको बोलने की होती है, अटैक की नहीं होती। अगर मेरे प्रधानमंत्री पे अटैक होने वाला था और ये फिजिकल अटैक है, इट इज अकिन टू टेररिस्ट अटैक के बराबर होता है, आप उन एमपी का नाम दीजिए, उन पर कार्रवाई कीजिए। सूत्रों के हवाले से नहीं, स्पीकर का यह दायित्व बनता है। छोड़ दीजिए मैं कांग्रेस के साथ हूं, मैं अपने स्पीकर के साथ खड़ा रहता अगर मेरे पीएम पर फिजिकल अटैक होता। कैसे पीएम पे फिजिकल अटैक होगा? और स्पीकर क्या कर रहे हैं? अगर उनको पता है कि कोई साजिश हो रही है, पीएम पे अटैक, फिजिकल अटैक पे, और या तो सुरक्षा नहीं, अमित शाह जी फेल हो गए और राशिद किदवाई जी बता देंगे क्योंकि पार्लियामेंट को वो कवर करते हैं, या तो स्पीकर गलत कह रहे, तीसरा कोई विकल्प हो नहीं सकता, और स्पीकर सही कह रहे तो स्पीकर शुड टेक एक्शन और इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। मैं खड़ा हूं आपके साथ। तहसीन पूनावाला, नाउ आई विल स्टॉप यू हियर। जी, हम भी कई दफा डिबेट करते हैं जी, और मैं तो बरसों से डिबेट कर रही हूँ, आप भी डिबेटर रहे हैं और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनको भी इस बात का एहसास है। कई बार ऐसा होता है कि आप तुक में समझ जाते हैं कि इससे एक शब्द और बोलने दिया या इससे 5 सेकंड और आगे जाने दिया गया तो हालात खराब हो जाएंगे, पर्सनल अटैक होने लगेंगे और अगर स्टूडियो में होंगे तो जूतम पैजार हो जाएगी। ठीक है, एंड दैट इज वेयर यू जस्ट इंटरवीन एंड यू स्टॉप देम। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने डेमोक्रेसी का हनन कर दिया, उनके बोलने की आजादी का हनन कर दिया। हमने सिर्फ ऐसा महसूस किया कि ऐसा हो सकता है, इतनी गर्मी है बातचीत में या इस तरीके के हालात बन रहे हैं, सो बेटर लेट्स नॉट डू इट। तो मुझे नहीं पता है कि वहां पर क्या चल रहा था, किसी को नहीं पता है कि क्या चल रहा था, लेकिन जिस तरीके के हालात और आलम बन गए थे, क्या जरूरत थी वहां तमाम सांसदों को जाकर घेरेबंदी करने की? क्या जरूरत थी? मतलब बाकी सारी चीजें समझ में आ ही रही थी ना। मैं अब तक इस स्ट्रैटेजी को नहीं समझ पाई हूं। महिला सांसदों को आगे करके क्या बताने की कोशिश हो रही थी? क्या चाहता था? बिल्कुल जी रूबिका जी, आज मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं। मतलब मैं कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं आपसे कुछ गलत बोलने की। तो आप बिल्कुल सही कह रहे। एक, आपने कहा हो सकता था, हुआ नहीं अटैक, लेकिन आदरणीय स्पीकर ने सूत्रों के हवाले कहा अटैक होने वाला था। अब दूसरा, क्या जरूरत थी वजीर आजम प्रधानमंत्री को? अरे तो उन्होंने ये थोड़ी कहा कि फिजिकल अटैक, कि वर्बल अटैक, कि कौन सा अटैक, वी डू नॉट नो ना। करेक्ट। तहसीन, मान लीजिए आप और मैं इस पर हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। नाउ शाजिया इल्मी इंटरवीन्स और आप दोनों में गर्मा गर्मी हो जाती है। नाउ आई थिंक हो सकता है कि आप शाजिया पर अटैक कर ले या शाजिया आप पर अटैक कर ले। आई डू नॉट नो, वो वर्बल भी हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है। देन आई इंटरजेक्ट। ओके, तो मैं ये जानना चाहता हूं, शाजिया जी 10 सेकंड, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। 10 सेकंड एंड देन शाजिया विल कम टू यू। 10 सेकंड मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये वजीर आजम मनमोहन सिंह जी गुजर गए, अब उनकी तस्वीरें बीजेपी उनके सामने खड़े होकर नारे लगा रही जब वो पार्लियामेंट में, लोकसभा में बोल रहे हैं।
वो तो बनने के बोलना, बीजेपी पोस्टर के साथ खड़े थे, उनको तो कोई नहीं हुआ कि मुझे कोई मारेगा, हो सकता है मारेगा। आज 75 साल की आजादी के बाद मदर ऑफ डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री को डर लगता है कि कोई उन्हें मारेगा। I also know and you also know। तहसीन प्लीज मत कीजिए। जिस तरीके नहीं, जिस तस्वीरें तो झूठ अरे नहीं सुनिए, बोलती ना। आपने कब सुना है उस दरमियान 2004 की बात है एकदम, तब नए नवेले बने थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। कब सुना मनमोहन तेरी कब्र खुदेगी? वो नफरत किसमें देखी आपने? उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के जवाब कितने सांसदों को आपने इस तरीके से छाती पीट पीट कर करेक्ट कब्र खोदने वाले बयान देख लियो? आप उस पर जवाब दे दीजिए क्या? उससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रोए थे पार्लियामेंट में, ये कहते कि भाजपा सेशन नहीं चलने दे रहे, और कह रहे कि मेरा प्रधानमंत्री चोरे सेशन नहीं चलने दे रहे, और उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। आप गोल पोस्ट, आप कह रहे हैं अटैक कैसे हो रहा है, आप कह रहे हैं कि कैसे इतना खतरनाक हो सकता था। मैं कह रही हूँ उस दरमियान इस तरीके के हालात नहीं थे कि इतनी नफरत थी सर पर चढ़ी हुई। शाहज़ैल, देखिए रुबिका जी, बहुत देर तक मैंने सुना तहसीन जी की बात को। तहसीन जी, आप क्या बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह के वक्त की? आपको याद है अन्ना हजारे आंदोलन? आपको याद है खुद बेचारे मनमोहन सिंह जो ऑर्डिनेंस लेके आए थे, उसको आप ही के एमपी राहुल गांधी ने फाड़ा था। तो जो मनमोहन सिंह की कद्र राहुल गांधी नहीं कर सकते, वो आपके बीजेपी के क्या करेंगे? और ऐसे कभी हालात पैदा हुए थे, ऑर्डिनेंस को फाड़ा था, आपको याद है? नहीं जी बिल्कुल फाड़ा था। इट्स नोन, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। इफ यू अनअवेयर, तहसीन हमारा, आप पहली बार टीवी में जब आए थे मेरे साथ ही। मैं माफी मांगती हूं। दूसरी बात मैं कहना चाह रही हूँ, चलिए इस टॉपिक से हटकर, जो सुनिए, संसद की गरिमा, आप फिजिकल फाइट कह रहे हैं। संसद की गरिमा हाथों की ताकत से नहीं होती है भाई साहब, शब्दों की सोच की मर्यादा से बनती है। और ये गरिमा शारीरिक शोर में नहीं है, ये नैतिक ऊंचाई में है। आप चाहते थे ऐसा कोई माहौल बने कि वो महिला सांसद सामने आए, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाएं, इस तरह के अप्रिय हालात बने, और फिर क्या हो, दुनिया के सामने हम शर्मसार होते कि ये हमारी संसद है। और प्रधानमंत्री, आपको तो कद्र है नहीं उस पद की, एलओपी के पद की भी कद्र नहीं आपको, लेकिन देश को तो है ना भाई मेरे। तो संसद का सम्मान बाहुबल से नहीं होता है, बौद्धिक और नैतिक बल से वो महफूज रहता है। सुन लीजिए, नहीं तो निशिकांत दुबे को कोई ये बात समझाएगा या केवल तहसीन पूनावाला को समझाई जाएगी ये बात? भाई जो चीज आप लोगों के अख्तियार में है उसे तो आप लोग संभाल सकते हैं ना। नाउ व्हाट इज योर रिप्लाई टू निशिकांत दुबे? वो भी तो ऐसी किताबें लेकर आए थे ना। ये तो टिट फॉर टैट चल रहा है। संसद कहां चल रही है? तो बदला चल रहा है, नागिन नाच हो रहा है यहां तो। शाहज़ैल मी, अच्छा, तो आप ऐसी किताब को कोट करना चाह रहे हैं जो पब्लिश हुई नहीं है, बल्कि उस किताब को छोड़िए जिसको आप कोट कर रहे हैं उनकी बात को, और जो लेफ्टिनेंट जनरल है नॉर्दर्न कमांड के, जो बाकायदा रिपोर्ट कर रहे थे ट्रूप मूवमेंट पर, बाकायदा जनरल को, नरवणे जी को, उनकी पूरी टेस्टिमनी है। और उसी आर्टिकल में, उसी कैरावान मैगजीन में उसका जिक्र है। सवाल तो मैं तहसीन पूनावाला से पूछ लूंगी, लेकिन जो किताबें यार हिंदुस्तान में बैन है, निशिकांत दुबे भी तो वो किताबें लेकर आए थे ना नेहरू जी और इंदिरा जी पर बोलने के लिए। शाजिया जी, राहुल गांधी, आप दोनों की तरफ से यही काम तो हो रहा है, कौन लेगा मॉरल हाई ग्राउंड? रूबिका जी, ये जो किताबें निशिकांत दुबे जी कोट कर रहे थे, ये तो बाकायदा पब्लिश्ड है, तो आप इसमें बड़ा हर्ज हो रहा है। अगर हम लोग उनको आईना दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि, और हम तो सही कर रहे थे, वो आर्टिकल्स नहीं थे, वो कोई एक्सर्प्ट्स नहीं थे, वो कोई अंश नहीं थे, वो अनपब्लिश नहीं थे, वो मेमोइर्स ऐसे नहीं थे जो क्लियर नहीं हुए हैं, वो बाकायदा किताबें हैं, उसमें बाकायदा तथ्य हैं। जब निशिकांत दुबे कर रहे थे तो बड़ा तकलीफ हो रही है आपको, उसको टिट फॉर टैट माना जा रहा है, और आप अपने देश को एम्बैरस करने के लिए जलील कर रहे हैं आप आर्मी को। आप एग्जीक्यूटिव, नेशनल एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस, डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस और आर्मी के बीच में यू स्टैंड बाय निशिकांत दुबे, यू स्टैंड बाय निशिकांत दुबे, एंटी आर्मी मेंटालिटी। नहीं, फिर वो